तो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूरू देरा और हाना के साथ सिटी की तरफ को निकल चुका है। अब कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, जहां ये लोग रास्ते में एक मॉल के पास अपनी गाड़ी को रोकते हैं। हाना गाड़ी से उतरकर यूरू के लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान लाती है। अब यार, यूरू के कपड़े एकदम पुराने गाँव वाले टाइप के थे, तो वो शहर में अलग ही चमक रहा था, इसलिए उसके हुलिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यूरू तभी वहाँ डेरा आ जाता है, जो खुद को पहले से पूरी तरह से बदल चुका था। भाई, पहले के डेरा में और अब के डेरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेरा हंसते हुए यूरू को बताता है कि शहर में लोग पैरों में सैंडल भी पहनते हैं। जैसा कि हमें पता है, यूरू का गांव दुनिया से बहुत पीछे था। यूरू को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखता है कि खाने के पैकेट में राइस बॉल्स हैं। उसके गांव में चावल मिलना बहुत बड़ी और लग्जरी बात थी, इसलिए वो हैरान हो जाता है। हिगाशी गांव के डीमन रिटेनर होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे की मुसीबत में हेल्प करें। हाना मान जाती है कि ठीक है, मुझसे जितना होगा मैं करूँगी। तभी देरा फ्लर्ट करते हुए कहता है, तो फिर चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही हाना गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपने हाथ में पहने हुए मेटल नकल्स निकाल कर दिखाती है। शादी की रिंग चाहिए तुम्हें? ये रही मेरी रिंग। डेरा डर कर बोलता है, यार तुम हमेशा ये हथियार लेकर क्यों घूमती हो? हाना चिल्लाती है, और मैं तुमसे शादी क्यों करूँ बे? डेरा तभी उसे शांत कराते हुए बोलता है, अरे धीरे बोलो, मैं ये अपने मज़े के लिए नहीं कर रहा। अगर हम हस्बैंड वाइफ बनकर रहेंगे तो सोसाइटी में आसानी से घुल मिल जाएंगे और यूरू को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। शहर में नए लोगों पर सबकी नज़र जल्दी जाती है। हमें इस बड़ी सिटी में छुपकर रहना होगा और अकेले ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। हाना अभी भी चिड़ी हुई होती है और बोलती है, तो इसके लिए हमें शादी का नाटक करने की क्या ज़रूरत है? हम रूममेट्स बनकर भी तो रह सकते हैं। तभी डेरा कहता है कि अगर हम फैमिली बनकर घर रेंट पर लेने जाएंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा और लोग फैमिली पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाना को ये बात भी सही लगती है, पर तभी वो एक नया आइडिया देती है कि ठीक है, तो मैं यूरू की बड़ी बहन बन जाती हूँ और तुम हम दोनों के सिंगल फादर बन जाओ। एक ऐसा बेचारा पति जिसकी बीवी से छोड़कर भाग गई या मर गई और वो अकेले ही अपने बच्चों को पाल रहा है। डेरा कहता है कि दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी अफवाहें उड़ेंगी और लोग हमारे बारे में बातें करेंगे। एक और रास्ता है, हम ये दिखा सकते हैं कि यूरू मेरा बेटा है और मेरे से शादी करेगी। इधर मॉल के बाहर राइट बड़े ही ध्यान से कार की चेकिंग कर रहा होता है कि इस लोहे के डिब्बे के अंदर कोई घोड़ा कैसे फिट हो सकता है। तभी लेफ्ट कहती है कि आज के इंसानों की टेक्नोलॉजी सचमुच कमाल की है। इसी बीच यूरू बाहर आता है और कहता है कि सॉरी लेफ्ट और राइट, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारा खाना अकेले ही खा लिया। क्या तुम दोनों को भी कुछ खाना है? तभी लेफ्ट कहती है, हमारी चिंता मत करो, हम वैसे भी इंसान का खाना नहीं खाते। तभी यूरू कहता है कि अब सीधे पॉइंट पर आते हैं, तुम लोग मेरी बहन आशा और मेरे बारे में क्या जानते हो? राइट बताना शुरू करता है कि सच बताऊं तो हम पिछली आदि हम मूर्ति ने आपको नोटिस करना शुरू कर दिया था। राइट बताता है कि यूरू के पिता उसे बचपन में शिकार के लिए ले जाते थे। यूरू कहता है कि हाँ मुझे याद है, बचपन में पिताजी मुझे शिकार सिखाते थे। इसके बाद लेफ्ट आगे बताती है, हमें लगा था कि शायद वो पैदा होते ही किसी बीमारी से मर गई होगी, लेकिन ठीक 10 साल पहले हमने तुम्हारे माता पिता को गाँव के गेट से बाहर भागते हुए देखा। उनके पास एक टोकरी थी जिसमें एक बच्ची थी जो पक्का यूरू सोच में पड़ जाता है, अच्छा तो वो लड़की बड़ी हुई और उसने हमारे गांव पर अटैक कर दिया। मुझे लगा था कि हमारे पेरेंट्स हम दोनों को छोड़कर चले गए, लेकिन वो तो सिर्फ मुझे छोड़कर गए थे। इसका मतलब जो लड़की खुद को असली आशा कह रही है, उसे ज़रूर पता होगा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। तभी डेरा और हाना वापस आ जाते, वर्क बना लिया है और हाल ही में हमें एक अफवाह सुनने को मिली है कि वो जुड़वा लड़की यानी कि आशा इस समय उन्हीं कागामोरी कबीलों के साथ है। तभी सीन बदलता और हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर एक लड़की घबराकर भाग रही होती है। उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज़ आ रही होती है, पर जब वो मुड़कर देखने की कोशिश करती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तो वो घबराकर लिफ्ट के अंदर भागती है और क्लोज बटन दबाती है, लेकिन तभी अचानक एक अजनबी का पैर लिफ्ट के दरवाजे के बीच आ जाता है और वो आदमी हाथ में चाकू लिए मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? लड़की चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो। वो आदमी कहता है, अरे पास आऊँगा तभी तो मार पाऊँगा। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, तभी लड़की अचानक एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती है। अगले ही पल हम जिन को देखते हैं जो कि फ़ोन पर बात कर रहा है। वो उस लड़की को फ़ोन लगाकर कहता है, मिस आईवी, जो स्टोकर आपका पीछा कर रहा था उसका काम तमाम हो चुका है। असल में वो भयानक मॉन्स्टर जिनका भी भेजा हुआ एक डीमन था। ऐसा फील होता है जिससे कि वो डर जाती है। तभी उसके पीछे जिन आ जाता है और पूछता है, क्या तुम इन्हें देख सकती हो? और वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। सीन वापस हाना और डेरा पर आ जाता है। तभी डेरा यूरू को अपने बारे में और बताते हुए कहता है, हमारा परिवार कई पीढ़ी से इस बाहरी दुनिया में रह रहा है। हम डीमन रिटेनर्स का ये काम हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। दादी अम्मा ने हमसे कहा था कि किसी भी बाहरी बंदे को गांव का पता नहीं चलना चाहिए,
ताकि तुम दोनों जुड़वा बच्चे किसी गलत हाथों में ना पड़ जाओ। ये तीनों गाड़ी रोककर कुछ खा पी रहे होते हैं। डेरा इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। हाना कहती है कि वो भी कुछ इसी तरह का अजीबोगरीब काम करती है और वो आज तक कभी भी गांव में नहीं गई। डेरा कहता है, मुझे नहीं पता कि बड़े बुजुर्ग क्या सोचते थे, लेकिन कबीले के नियमों को मानना मेरा फ़र्ज़ था। और वो डेरा से सवाल करता है, सच बताओ, मैं और मेरी बहन असल में क्या हैं? दिन और रात बराबर होते हैं तो दुनिया दो हिस्सों में बँट जाती है। लगभग 400 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। राइट बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और इस बार जब तुम दोनों का जन्म हुआ तब भी दिन और रात बराबर थे। 400 साल पहले जब ये हुआ था तब पूरा देश ईस्ट और वेस्ट में बटी। इन दोनों जंगों में ही डीमन बिल्डर्स शामिल थे। तभी यूरू थोड़ा परेशान होकर पूछता है, तो इसका मतलब हम दोनों बच्चे शापित हैं जो दुनिया में तबाही लाएंगे? राइट कहता है, ऐसा नहीं है। ये उन लालची लोगों की गलती है जो अपनी पावर्स के लिए आपकी ताकतों का इस्तेमाल करके जंगों को शुरू करना चाहते हैं। यूरू कहता है, पर मेरे पास कोई पावर नहीं है। राइट कहता है, अभी नहीं है, पर आपके अंदर पावर हासिल करने की काबिलियत है। डेरा बोलता है, और तुम्हारी बहन आशा ने तो अपनी पावर्स को पहले ही अवेकन कर लिया है। तभी राइट कहता है कि उसने ज़रूर पक्का ब्रेक की पावर्स को यूज़ किया होगा। तो ब्रेक का मतलब समझाते हुए कहते हैं, ब्रेक एक ऐसी ताकत है जिससे किसी भी पावरफुल बैरियर या सील को ज़बरदस्ती तोड़ा या खोला जा सकता है। और ब्रेक का ही अपोजिट होता है सील, जो किसी भी ताकत को अपनी पावर से हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तभी हाना पूछती है, क्या होगा अगर ब्रेक और की दुनिया से थी और उन्होंने इस रास्ते को खोजा था? कभी कभार कुछ अनजान लोग गलती से बैरियर पार करके गाँव पहुँच जाते थे, और तुम्हारी माँ भी ऐसे ही वहाँ पहुँची थी। इसके बाद यूरो अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ बैठा है। उसकी माँ उसे प्यार से कहती हैं, यूरू, जहाँ मैं पैदा हुई थी वहाँ यूरू का मतलब होता है रात। काश मैं तुम्हें, तुम्हारे डैड और तुम्हारी बहन आशा को उस दुनिया में ले जा पाती। लेकिन फिर सुबह हो जाती है और यूरू शहर की नई नई चीज़ें सीख रहा है। वो खुद से बोल रहा है, वॉशरूम जाओ, फ्लश करो, हाथ धो और फिर ड्रायर से सुखाओ। और बाहर आने की यहाँ के लोगों को कुएं से पानी नहीं खींचना पड़ता। वे इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को राजाओं का किला समझ बैठते हैं। यूरू हंसकर कहता है, अरे नहीं, ये किले नहीं हैं, ये तो घर हैं जिनमें हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। वे देश की राजधानी के बारे में बात करते हैं जहाँ लाखों की आबादी है। तभी राइट कहता है, इतने सारे लोगों के बीच खुद को छुपाना तो बहुत आसान है। यूरू कहता है, नहीं, जंगलों और पेड़ों के बीच छुपना इनसे कहीं ज़्यादा आसान है। लेफ्ट सीरियस होकर पूछती है, इतने सारे इंसानों के बीच आप अपनी बहन आशा को कैसे ढूंढेंगे? यूरू गहरी सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि डेरा और हाना अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या पता वो भी उसी साजिश का हिस्सा हो जिसके कारण उसकी बहन को ये सब झेलना पड़ा। इसलिए वो उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। यूरू मन ही मन में ठान लेता है, मैं उस लड़की पर भी भरोसा नहीं कर सकता जो खुद को मेरी बहन बता रही है। मैं आशा के सामने खड़े होकर उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं। इस काम में मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, लेफ़्ट और राइट। तभी राइट जहाँ मजाक करता है वहीं लेफ़्ट सीरियस है। तभी वे डेरा के पास वापस आ जाते हैं। डेरा उन्हें बताता है कि हाना को रहने के लिए एक फ्लैट मिल गया है, तो अब उन्हें कार में नहीं सोना पड़ेगा। यूरू डेरा के हाथ में फ़ोन देखकर पूछता है, ये क्या है? तभी डेरा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें फ़ोन के बारे में कैसे बताऊं? ये मैसेज भेजने का एक जुगाड़ है।